चलिए आज एक ऐसी सच्चाई का विश्लेषण करते हैं जो हम सबके सामने है, लेकिन अक्सर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं सिविक सेंस या नागरिक जिम्मेदारी की। कभी सोचा है कि क्यों हमारी नई नवेली सार्वजनिक जगहें कुछ ही दिनों में खस्ता हाल हो जाती हैं? और सबसे जरूरी बात, कैसे स्कूल इस पूरी व्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? तो बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, आज के सार्वजनिक व्यवहार का सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? यही ना कि जो लोग असल में गंदगी फैला रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल बेशर्म हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ जो लोग सच में सभ्य हैं, नियमों का पालन करना चाहते हैं, उन्हें ये सब देखकर शर्मिंदा होना पड़ता है। सच में ये कड़वा सच सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं। और इस समस्या का पैमाना कितना बड़ा है, इसे सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है। 24 मिलियन, यानी पूरे 24 करोड़ रुपए। इतनी भारी भरकम रकम खर्च की गई थी बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को बनाने में। लेकिन नतीजा, चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी लागत से बने इस शानदार स्टेशन को लगभग रातों रात एक सार्वजनिक डस्टबिन में बदल दिया गया। मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना ही काफी नहीं होता। और बात सिर्फ कचरा फैलाने तक ही सीमित नहीं है। कुछ घटनाएं तो लिटरली ऐसी हैं जिन पर आसानी से यकीन ही नहीं होता। मतलब बिहार का ही उदाहरण ले, जहां 8 लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े एक पूरा का पूरा 60 फुट लंबा पुल ही चुरा लिया। सोचिए। और मुंबई में नई नवेली मेट्रो लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के भीतर उसकी चमचमाती सीढ़ियों पर गुटखे के निशान मिल गए। ये साफ दिखाता है कि सार्वजनिक संपत्ति को लेकर हमारी जिम्मेदारी का स्तर कहां पहुंच गया है। तो आखिर इस सब की जड़ क्या है? इसे मी फर्स्ट या मैं पहले वाली मानसिकता कह सकते हैं। ये वो सोच है जहां इंसान को लगता है कि बस उसका समय, उसकी सुविधा और उसका आराम सबसे ऊपर है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सिर्फ शिक्षा की कमी का नतीजा है, बिल्कुल नहीं। जब नए आईफोन लॉन्च होते हैं ना, तो बड़े बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोग भी लाइन में तमीज से खड़े रहने के बजाय एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका काम सबसे पहले हो जाए। इस पूरी मी फर्स्ट मानसिकता की एक बहुत ही भयानक सच्चाई है। जब नियम तोड़े जाते हैं तो उसका खामियाजा अक्सर बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है। जैसे एक ओमनी वैन का ड्राइवर तेजी से रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाता है और सामने से आ रहे एक बेचारे बाइकर से टकरा जाता है। जो नियम तोड़ रहा था वो तो मजे से बच निकलता है, लेकिन सारा नुकसान उस इंसान का होता है जो चुपचाप अपने सही रास्ते पर चल रहा था। जब गलत काम करने वालों को सजा नहीं मिलती तो हमेशा ईमानदार लोग ही पिसते हैं। और इस सब का सीधा असर देश की छवि पर पड़ता है। इमेजिन कीजिए, अटारी बॉर्डर जैसी जगह जो देशभक्ति और गर्व का इतना बड़ा प्रतीक है, वहां एक स्थानीय व्यक्ति बड़ी आराम से अपनी आइसक्रीम का रैपर सड़क पर फेंक कर चला जाता है। वहां खड़ी एक विदेशी टूरिस्ट ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब सवाल यह है कि जब हम खुद ही अपने देश की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाले लोग हमारी कमियों पर उंगली क्यों ना उठाएं? वी फर्स्ट ग्लोबल एग्जाम्पल्स। चलिए अब समाधान की बात करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने कैसे मी फर्स्ट को हटाकर वी फर्स्ट यानी समाज को प्राथमिकता देने की संस्कृति को अपनाया है। सिंगापुर के बदलाव की कहानी सच में बहुत कुछ सिखाती है। 1965 में इसे एक संघर्षरत, लगभग फेल हो चुका देश माना जाता था। उस वक्त वहां के नेताओं का एक सपना था कि सिंगापुर को किसी तरह कोलकाता जैसा बना दे। लेकिन आज देखिए, आज सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सुव्यवस्थित देशों में गिना जाता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने एक सख्त वी फर्स्ट संस्कृति को अपनाया, जहां हमेशा देश हित को व्यक्तिगत फायदे से ऊपर रखा गया। और सिंगापुर ने ये जादुई बदलाव सिर्फ बातों से नहीं किया, वहां के सख्त जुर्माने असल में लोगों का व्यवहार तय करते हैं। सार्वजनिक जगह पर अगर च्युइंगम चबा ली तो 1000 सिंगापुर डॉलर का भारी भरकम जुर्माना, सिगरेट पीने पर $500 और अगर थूक दिया तो सीधे $5000 का फाइन। इन सख्त नियमों और इन्हें बिना किसी छूट के लागू करने की ताकत ने ही वहां के लोगों की आदतों को जड़ से बदल कर रख दिया। अक्सर हमारे यहां भारी आबादी को अव्यवस्था का सबसे बड़ा बहाना बना दिया जाता है, लेकिन जापान इस लॉजिक की पूरी तरह धज्जियां उड़ा देता है। वहां रश आवर में जब भीड़ अपने चरम पर होती है, तब भी लोग ट्रेनों के लिए एकदम परफेक्ट लाइनों में खड़े होते हैं। और तो और वे रास्तों का बायां हिस्सा जानबूझकर पूरी तरह खाली छोड़ देते हैं ताकि तेज चलने वालों को परेशानी ना हो। जापान साबित करता है कि जब समाज का हित आपकी व्यक्तिगत जल्दबाजी से बड़ा हो जाता है तो व्यवस्था अपने आप बन जाती है, चाहे आबादी कितनी भी हो। टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन।
अगर हमें ये मी फर्स्ट वाली मानसिकता सच में बदलनी है तो इसकी शुरुआत अगली पीढ़ी से ही करनी होगी। इस बदलाव में स्कूलों की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है। देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होते ही सिविक सेंस के बिना नहीं आता, और वे अपनी किताबों से ये कभी नहीं सीखते कि सड़क पर कचरा फेंकना एक नॉर्मल बात है। असल में होता क्या है, बच्चे अपने आसपास के बड़े लोगों को देखकर सीखते हैं कि क्या स्वीकार्य है। अगर घर के बड़े चलती गाड़ी से कचरा बाहर फेंकेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। मतलब सिर्फ क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड पर थ्योरी पढ़ा देने से ये मानसिकता कभी नहीं बदलने वाली। तो फिर किया क्या जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। पहला कदम, स्कूल अपने आसपास के किसी मोहल्ले को गोद लें। दूसरा कदम, साफ सफाई को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर एक प्रैक्टिकल कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाया जाए। और तीसरा कदम, स्कूलों द्वारा हर महीने नियमित रूप से मोहल्ले में सफाई अभियान चलाए जाएं। जी हाँ, सिर्फ साल में एक आध बार नहीं, बल्कि हर महीने। जब बच्चे खुद अपने हाथों से टीम में काम करते हुए कचरा साफ करेंगे ना, तब उन्हें असल में समझ आएगा कि कचरा फैलाने वालों की मानसिकता कितनी गलत है। इस पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग का एक और बड़ा मकसद है छात्रों को इस लायक बनाना कि वे समाज की गलत आदतों पर सवाल उठा सकें। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि हम ही कचरा पैदा करते हैं। सफाई कर्मचारी तो बस हमारे सफाई साथी हैं जो हमारी फैलाई गंदगी साफ करते हैं। दूसरी बात, अव्यवस्था के बीच जो लोग ईमानदारी से नियमों का पालन करते हैं उनका मजाक उड़ाना बंद करना होगा। और सबसे जरूरी, जब कोई सार्वजनिक जगह पर गलत व्यवहार करे तो उसकी खुलेआम पहचान करना और उसे टोकना सिखाकर ही हम समाज के स्टैंडर्ड्स को बदल सकते हैं। अब यह भी सच है कि दुनिया का कोई भी कोना बुरे व्यवहार से 100% अछूता नहीं है। स्विट्जरलैंड या चीन जैसे देशों में, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, वहां भी कभी कभी कचरा फैलाने की घटनाएं देखने को मिली जाती हैं। लेकिन दूसरे देशों में भी तो कमियां हैं। ये कहकर हम अपनी खुद की संस्कृति और अपनी आदतों को सुधारने की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। तो इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत ही साफ निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, जब नियम तोड़ने वालों को सजा नहीं मिलती तो हमेशा नियम मानने वाले पिसते हैं। दूसरा, सार्वजनिक जगहों को गंदा करना असल में हमारे खुद के आत्मसम्मान की कमी को दिखाता है। असली समस्या भीड़ नहीं है, बल्कि मैं पहले वाली सोच है। और हां, सख्त कानून व्यवस्था और उसका डर ही अक्सर लोगों से नियमों का पालन करवाता है। हम इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं पहले वाली व्यक्तिगत सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं, या हम पहले वाले एक मजबूत और साफ सुथरे समाज को? ये सोचने वाली बात है कि आज का हमारा व्यवहार आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी मिसाल कायम कर रहा है। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।